अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझे अपनी संपत्ति और दुर्लभ वस्तुओं को अपने तीनों पुत्रों में बराबर बराबर बांट देना चाहिए। पर मेरा गुलाबी मोती, वो तो मेरा सबसे प्रिय वस्तु है, उसका क्या करूं? उसे किसी अच्छे हाथ में ही जाना चाहिए। उसने अन्य सब चीजों के तो 3-3 हिस्से कर दिए, पर वह यह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि वह अपना गुलाबी मोती किसको दे। मैं वह मोती को अपने उस पुत्र को देना चाहता हूँ जो उसके मूल्य को समझ सके और उसे संभाल कर रख सके। हमारे तीनों पुत्रों को हमारे पास बुलाया जाए। राजा के कहने पे तीनों पुत्र उसके पास आए। एक का नाम चतुरसेन था, दूसरे का नाम मित्रसेन था और तीसरे का नाम वीरसेन था। पुत्रों, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। मैंने तुम तीनों को अपनी धन संपदा बराबर बराबर बांट दी, पर मेरे पास एक मूल्यवान गुलाबी मोती है। यह ऐसा एकमात्र दुर्लभ वस्तु है जो मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए मैंने यह निर्णय किया है कि तुम में से जो सबसे अधिक बुद्धिमान, दयालु और श्रेष्ठ होगा, यह मोती मैं उसे ही दूंगा। इसलिए मैंने तुम तीनों की परीक्षा लेने का निर्णय किया है। कैसी परीक्षा पिताश्री? तुम तीनों अभी इस राजमहल से चले जाओ और 1 वर्ष तक एक साधारण मनुष्य की भांति जीवन व्यतीत करो। 1 वर्ष उपरांत तुम तीनों आकर मुझे बताना कि 1 वर्ष के दौरान तुम लोगों ने कौन सा एक श्रेष्ठ कार्य किया। जिसका कार्य मुझे सर्वश्रेष्ठ लगेगा, मैं उसे ही यह मूल्यवान गुलाबी मोती प्रदान करूंगा। इस प्रकार तीनों भाई अगले दिन अलग अलग जगहों के लिए निकल पड़े। चतुरसेन अपने पड़ोसी राज्य में चला गया। कई दिन गुजर गए, लेकिन उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे राजा खुश होता। एक दिन वो एक सुनार के पास गया। क्या आप मुझे अपने पास काम के लिए रख सकते हैं? मैं बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करूंगा और कभी बेईमानी नहीं करूंगा। ठीक है, आज से तुम मेरा बही खाते का हिसाब किताब रखने का काम करोगे। एक दिन सुनार ने उसे हीरे जवाहरातों से भरा हुआ एक थैला दिया, लेकिन उसने उन हीरे जवाहरातों को गिना नहीं था। ये लो, इसमें हीरे जवाहरात है, इसे ले जाओ और पड़ोस के गांव में रामलाल व्यापारी को दे आओ। चतुरसेन उस थैले को लेकर चल दिया। मैं यदि चाहूँ तो बहुत ही आसानी से इस मूल्यवान हीरे जवाहरातों में से कुछ हीरे जवाहरात चुरा सकता हूँ और मेरे मालिक को पता भी नहीं चलेगा। परंतु मैं ईमानदारी से काम करूँगा, क्योंकि पिताजी ने कहा है जिसका कार्य उनको सर्वश्रेष्ठ लगेगा वो उसे ही वह मूल्यवान मोती देंगे। चतुरसेन ने व्यापारी को वो थैला दे दिया। व्यापारी को पूरा थैला प्राप्त हुआ तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। तब उसने चतुरसेन की ईमानदारी की बहुत प्रशंसा की। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। मेरा घोड़ा भी काफी थक गया होगा। मुझे पानी ढूंढना होगा, लेकिन ये जगह मेरे लिए अनजान है। मुझे कुछ नहीं पता पानी कहाँ मिलेगा। वो रही नदी, वहां जाके अपना और अपने घोड़े की प्यास बुझा लेता हूँ। पानी तो मैंने पी लिया, बहुत थक गया हूँ। थोड़ा सा यहीं आराम कर लेता हूँ। लेकिन कई दिन गुजर गए हैं और अभी तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे पिताजी प्रसन्न हो। मुझे थोड़ा आराम करके यहाँ से निकलना होगा।
मित्रसेन आराम करने के लिए वहीं पे लेट जाता है। थकान की वजह से उसकी आंख लग जाती है। बचाओ, मेरे बच्चे को कोई बचाओ। अरे ये आवाज किसकी है? लगता है कोई मुसीबत में है। अरे ये बच्चा तो नदी के तेज बहाव में बहता चला जा रहा है। मित्रसेन नदी में कूद गया और बच्चे को लेकर उसकी माँ को दे दिया। तुमने आज मेरे बेटे की जान बचाई। अगर आज तुम यहाँ नहीं होते तो मेरे बेटे का क्या होता? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। पिता के कहे अनुसार 1 साल पूरा होने वाला है, परंतु मुझे कोई भी श्रेष्ठ कार्य करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ जिससे पिताश्री खुश हो जाए और मुझे वो गुलाबी मोती दे। लगता है मुझे अब वापस अपने राज्य चलना होगा। वीरसेन वापस अपने राज्य के लिए निकल जाता है। काफी अंधेरा हो गया है। आज रात मुझे इस पेड़ के नीचे ही गुजारना होगा। वीरसेन अपना घोड़ा वही पेड़ में बांध के सो जाता है। सुबह होने पर जब वह उठा तो उसने देखा कि एक आदमी बिल्कुल चट्टान के किनारे पर सो रहा था और उसके दूसरी ओर एक गहरी खाई थी। अगर वह सोते हुए करवट बदला तो सीधे नीचे खाई में जा गिरेगा। लगता है कि रात के अंधकार की वजह से वह आदमी गलती से उस खतरनाक जगह पर जाकर सो गया है। मुझे उसको वहां से हटाना होगा। वीरसेन बिना समय गवाए शीघ्रता से उस चट्टान पर जा पहुंचा। अरे यह तो मेरा शत्रु है। इसने कई बार मुझे जान से मारने की कोशिश भी की है। मैं जानता हूँ अगर मैंने इसके प्राण बचा भी लिए तो भी यह मेरे प्रति कृतज्ञता के भाव नहीं रखेगा और मुझे धन्यवाद नहीं देगा, लेकिन फिर भी मुझे इसकी मदद करनी होगी। वीरसेन ने उसे नींद से उठाया और उसे वह खाई दिखाई जिसमें वह गिर सकता था, लेकिन उसने उसे नफरत से देखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। भले ही वह मेरा शत्रु था, पर मुझे इस बात का संतोष हुआ कि मैंने किसी के प्राण बचाए। 1 वर्ष बीत गया। तीनों राजकुमार राजमहल वापस लौट आए। राजा ने पहले चतुरसेन से पूछा, पुत्र, पिछले 1 वर्ष में तुमने कौन सा श्रेष्ठ कार्य किया है, बताओ। मैंने अपने पड़ोसी राज्य के एक नगर में एक धनी सुनार के यहाँ बही खाते का हिसाब किताब रखने का काम किया पिताजी। एक दिन सुनार ने मुझे हीरे जवाहरातों से भरा हुआ एक थैला दिया, लेकिन उसने उन हीरे जवाहरातों को गिना नहीं था। उसने मुझसे वो थैला पास के एक गांव में एक व्यापारी को देने को कहा। मैं यदि चाहता तो रास्ते में ही उन हीरे जवाहरातों में से कुछ चुरा सकता था और मालिक को पता भी नहीं चलता, परंतु मैंने ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। मैंने एक भी हीरा व जवाहरात नहीं चुराया। व्यापारी ने वो थैला पाकर मेरी ईमानदारी की बहुत प्रशंसा की। चतुरसेन की बात सुनने के बाद राजा ने राजकुमार मित्रसेन से पूछा, प्रिय पुत्र मित्रसेन, क्या तुमने भी कोई कार्य किया जो तुम्हें सबसे श्रेष्ठ लगा? पिताश्री, एक दिन मैं नदी के पास आराम कर रहा था। कुछ क्षणों के बाद मुझे किसी के चीखने की आवाज आई। मैंने उठकर इधर उधर देखा तो पाया एक बच्चा नदी के तेज बहाव में बहता चला जा रहा है। उसकी माँ बुरी तरह बिलख रही थी और सहायता के लिए चीख रही थी। यह देख मैं बिना सोचे समझे नदी में कूद पड़ा और कुछ पलों तक नदी की धारा से लड़ने के बाद बच्चे को बचा के उसकी माँ को दे दिया। यह देखकर उसकी माँ ने मुझे धन्यवाद दिया क्योंकि मैंने उसके बच्चे के प्राण बचाए थे। मित्रसेन की कथा सुनने के पश्चात
राजा सबसे छोटे पुत्र वीरसेन की ओर मुड़ा और बोला, पुत्र वीरसेन, पिछले 1 साल के भीतर तुमने कौन सा श्रेष्ठ कार्य किया? पिताजी, जब मैं राजमहल वापस आ रहा था तब रात्रि में विश्राम के लिए एक पेड़ के नीचे शरण ली। सुबह होने पर जब मैं उठा तो देखा कि एक आदमी बिल्कुल चट्टान के किनारे पर सो रहा था और उसके दूसरी ओर एक गहरी खाई थी। अगर वह करवट बदलता तो सीधा नीचे खाई में जा गिरता। अतः बिना समय गवाए मैं उसे बचाने उसके पास चला गया, परंतु वह मेरा शत्रु था। उसने कई बार मुझे जान से मारने की कोशिश भी की थी, परंतु मैं अपने आप को उसकी मदद करने से नहीं रोक सका। मैंने उसे नींद से उठाया और उसे वह खाई दिखाई जिसमें वह गिर सकता था। राजा अपने तीनों पुत्रों की कथा सुनने के बाद कुछ देर तक चुप रहा। फिर सोचता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ गया। शाम को राजा ने पुनः अपने पुत्रों को बुलाया। मेरे पुत्रों, तुम सबकी कथाएं सुनने के बाद मैंने यह निर्णय किया है कि वह मूल्यवान गुलाबी मोती मैं तुम्हारे सबसे छोटे भाई वीरसेन को दूंगा। चतुरसेन का कार्य ईमानदारी से किया हुआ अवश्य था, परंतु वह कोई श्रेष्ठ कार्य न था। चतुरसेन ने चोरी इसलिए नहीं की क्योंकि वह चोर कहलाकर शर्म से भरा जीवन नहीं जीना चाहता था। उसने अपने फायदे का काम ही किया। मित्रसेन ने एक डूबते बच्चे को बचाकर बुद्धिमता, साहस एवं समय पर कार्य करने की क्षमता का परिचय दिया, परंतु वीरसेन का कार्य सचमुच श्रेष्ठ था। उसे पता था कि शत्रु के प्राण बचाकर उसे कोई लाभ नहीं होगा, परंतु फिर भी वीरसेन ने बिना किसी इच्छा के और बिना परिणाम की परवाह किए अपने शत्रु के प्राणों की रक्षा की। राजकुमार वीरसेन, इस मूल्यवान गुलाबी मोती को लो और उसी तरह संभाल कर अपने पास रखना जिस तरह हमने इसे आज तक संभाल कर अपने पास रखा हुआ था। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं इस गुलाबी मोती को संभाल कर रखूंगा।